मुख्य दो बातें सबको समझानी है। एक तो बाप को याद करो, दूसरा 84 के चक्र को जानो, फिर सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। प्रश्न है, बाप की महिमा में कौन से शब्द आते हैं जो श्री कृष्ण की महिमा में नहीं? उत्तर, वृक्षपति एक बाप है, श्री कृष्ण को वृक्षपति नहीं कहेंगे। पिताओं का पिता व पतियों का पति एक निराकार को कहा जाता है, श्री कृष्ण को नहीं। दोनों की महिमा अलग अलग स्पष्ट करो। दूसरा प्रश्न है, तुम बच्चे गांव गांव में कौन सा ढिंढोरा पिटवा दो? उत्तर है, गांव गांव में ढिंढोरा पिटवा दो कि मनुष्य से देवता, नरकवासी से स्वर्गवासी कैसे बन सकते हो, आकर समझो। स्थापना विनाश कैसे होता है, आकर समझो। गीत, तुमी हो माता पिता तुमी हो। ओम शांति। इस गीत के पिछाड़ी की जो लाइन आती है, तुम्ही नैया तुम्ही खेवैया, यह रॉन्ग है। जैसे आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी कहते हैं, यह भी वैसे हो जाता है। ज्ञान की चमक वाले जो होंगे वह झट गीत को बंद कर देंगे, क्योंकि बाप की इंसल्ट हो जाती है। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, भक्ती मार्गामध्ये खूप सुंदर गीत बनवलेलं आहे त्यांनी। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, खूप चांगलं आहे। लास्टला बाबा म्हणते, लास्ट शेवटी शेवटी काय येतं त्याच्यामध्ये, तुम्ही हो नैया तुम्ही हो खिवैया, म्हणजे नाव पण तूच आणि नावाडी पण तूच, म्हणजे अटकलेला पण तूच आहे आणि काढणारा पण तूच आहे। पूज्य पण तूच, पुजारी पण तूच, आत्मा सो परमात्मा। तर बाबा म्हणतात हे चुकीचं आहे त्याच्यामध्ये। तो जो मुख्य बात उन्होंने जो समझी वो ठीक है कि वो हमारा माता पिता है, लेकिन वो किस तरीके से माता पिता ये भी पता नहीं, और फिर आगे गलती कर दी कि तोच सगळं काही है। अभी तुम बच्चों को तो नॉलेज मिली है, दूसरे मनुष्यों को यह नॉलेज होती नहीं है, तुमको भी अभी ही मिलती है, फिर कभी होती ही नहीं। गीता के भगवान की नॉलेज पुरुषोत्तम बनने की मिलती है, इतना समझते हैं, परंतु कब मिलती है, कैसे मिलती है, ये भूल गए हैं। गीता है ही धर्म स्थापना का शास्त्र, और कोई शास्त्र धर्म स्थापन अर्थ नहीं होते हैं। जे धर्म स्थापन झाले आणि नंतर त्यांनी त्याच्यामध्ये जे आले पुढचे लोक, त्यांनी ते शास्त्र बनवलेले। धर्म स्थापन करण्यासाठी शास्त्र नाही, पण इथं बाबांची जी मुरली चालते, जी सच्ची गीता आहे, ती धर्म स्थापन करण्यासाठी। या मुरलीच्या आधाराने धर्माची स्थापना होते, बाबा आपल्याला देवी देवता बनवतात। शास्त्र अक्षर भी भारत में ही काम आता है, सर्व शास्त्र में शिरोमणि है ही गीता, बाकी वह सब धर्म तो है ही पीछे आने वाले, उनको शिरोमणि नहीं कहेंगे। बच्चे जानते हैं वृक्षपति एक ही बाप है, उनको पतियों का पति पिताओं का पिता कहा जाता है। यह महिमा एक निराकार की गाई जाती है, श्री कृष्ण की, और निराकार बाप के महिमा की भेंट की जाती है। श्री कृष्ण तो है ही नई दुनिया का प्रिंस, वह फिर पुरानी दुनिया में संगम युग पर राजयोग कैसे सिखलाएंगे। अब बच्चे समझते हैं हमको भगवान पढ़ा रहे हैं, तुम पढ़कर यह यानी देवी देवता बनते हो। पीछे फिर यह ज्ञान चलता नहीं, प्रायः लोप हो जाता है। पहले पहले बाप का परिचय मिल जाएगा तो तुम कहेंगे यह तो भगवान समझाते हैं, वह तो स्वतः ही बताएंगे। तुम प्रश्न क्या पूछेंगे, पहले बाप को जानो। तो बाबा म्हणता है परमपिता परमात्मा कौन है,
वृक्षपती म्हणजे या वृक्षाचं बीज रूप है। कल्पवृक्ष, कल्पवृक्षाच्या चित्रावरती बाबा म्हणते समजवायचंय। इस वृक्ष का बीज रूप कौन है? परमपिता परमात्मा, इसका बीज रूप है। त्याच्यापासून ते मूळ, मुळापासून खोड, खोडापासून फांद्या, बीज आहे परमपिता परमात्मा। आणि तो कुठे आहे मग? हा वृक्ष, कल्पवृक्ष जो आहे तसा उलटा वृक्ष आहे, कारण परमपिता परमात्मा परमधाम मध्ये राहणार आहे आणि त्याच्यापासून ही सगळी निर्मिती है। वृक्षपति है, बीज रूप है परमपिता परमात्मा। तो वो कौन है? पिताओं का पिता और पतियों का भी पति। उसकी महिमा अलग है, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। सभी आत्माओं का वो पिता है, सभी सजनियों का एक साजन है, क्योंकि वो प्यार का सागर है और हम सब आत्माएं भक्ति में उससे प्यार करते हैं, इसलिए वो पतियों का भी पति है, पिताओं का पिता है। श्री कृष्ण आणि परमपिता परमात्माचा पार्ट वेगवेगळा आहे। त्यांची जी तुलना जर केली तर बाबा म्हणताय श्री कृष्ण कौन है? वो नई दुनिया का पहला राजकुमार है, वो तो प्रिंस है। वो पुरानी दुनिया में संगम युग पर राजयोग सिखा नहीं सकता, क्यों सिखाएगा? श्री कृष्ण संगम युग में, कलयुग में आएगा ही नहीं। श्री कृष्ण तो सतयुग का पहिला राजकुमार आहे, तर तो शिकवू शकत नाही, तो शिकून राजकुमार बनलेला आहे। परमपिता परमात्मा संगम युगामध्ये येऊन, कलियुगाच्या अंतिम समयाला येऊन आपल्याला हे राजयोग शिकवतोय, हे ज्ञान देतोय, सगळ्या सृष्टीचं आदि मध्य अंतचं ज्ञान देतोय, त्याच्याशी कनेक्शन कसं जोडायचं हे शिकवतोय। तर बाबा म्हणताय कि अभी दुनिया वालों को जो समझाना है उसमें एक बात मुख्य है कि परमपिता परमात्मा आकर ये ज्ञान दे रहा है, वो हमें पढ़ा रहा है और पढ़कर हम देवी देवता बनने वाले। आप भी पढ़ो, इस ज्ञान को समझो और आप भी देवी देवता बन जाओगे। तो वो जो परमात्मा है उसको अगर जान जाएंगे तो सब कुछ जान जाएंगे। बीज को जानने से झाड को जान जाएंगे। बीज विषयी, त्या बियाविषयी आपल्याला कळालं, क्लिअर झालं आपल्याला, तर वृक्ष क्लिअर होऊन जाईल। परमात्मा जर कळाला तर त्याचा जो विस्तार आहे सगळा तो लक्षात येईल। तो बाबा म्हणते सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं जब भगवान को जान जाते हैं कि कौन सिखा रहा है, कौन पढ़ा रहा है। ते प्रश्न क्लिअर होण्यासाठी प्रश्न विचारणं वेगळी गोष्ट, संशयात्मक प्रश्न विचारणं वेगळी गोष्ट। तर हे जे संशयात्मक प्रश्न आहे ते समाप्त होऊन जातात। जसं माझा पण अनुभव की मी तिथं गेल्यानंतर जेव्हा बाबांना बघितलं, दादींच्या शरीरामध्ये आलेला तो अनुभव झाला, क्लिअर झालं समोरासमोर, तर त्या वेळपर्यंत जो काही थोडाफार संशय होता तो संपूर्णपणे समाप्त झाला। त्यानंतर पण प्रश्न आले, पण ते क्लिअर होण्यासाठी। संशयात्मक प्रश्न त्याच वेळेला समाप्त झाले ज्या वेळेला बाबांचा पाठ बघितला डायरेक्ट। तो ऐसे यही बाबा कह रहे हैं कि जब तुम बाप को जान जाओगे तो सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे, और जिसके प्रश्न समाप्त हो जाते, संशय वाले प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, तो प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। प्रश्न चित्त नहीं रहते हम, फिर प्रसन्न चित्त हो जाते। क्लॅरिफिकेशन, स्पष्टीकरण तर करूनच घ्यायला पाहिजे। आपल्याला कोणतेही कुठेही अडायला लागले या ज्ञानामध्ये, कोणताही पॉइंट आपल्याला क्लिअर नाहीये, तर आपण त्याचं स्पष्टीकरण मागायला पाहिजे, प्रश्न विचारायला पाहिजे स्पष्ट होण्यासाठी। पण असं नसेल आणि बाबांनी असं सांगितलंय, हा विषय कंप्लीट संपला पाहिजे जर आपल्याला बाबा समजलेला आहे। बाबा कह रहा है तो वो हर एक बात सच है। अगर भगवान ने कही है तो उसमें संशय का प्रश्न ही नहीं है। मेरी अल्प बुद्धि है, मुझे इसको समझना है, बस असा विषय पाहिजे आपल्या समोर। की बाबाने असं कसं सांगितलं हा नाही आला पाहिजे, का बरं असं सांगितलं असेल बाबांनी हे आलं पाहिजे मनामध्ये, की काय उद्देश आहे बाबांचा याच्या मागचा। तो बाप आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो, बस 2 बातें याद कर लो। बाप कहते हैं मुझे याद करो और 84 के चक्र को याद करो, बस यह 2 मुख्य बातें ही समझानी है। बाप कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, ब्राह्मण बच्चों को ही कहते हैं, और तो कोई समझ भी न सके। ये जो बातें हैं जो भगवान हमें समझाता है,
ये सिर्फ हम ब्राह्मण बच्चे ही समझ सकते हैं, जिनका जन्म हुआ है ब्रह्मा के मुख के द्वारा। हम ब्राह्मण बने हैं और ब्राह्मण बच्चे ही इन बातों को समझ सकते हैं। दुनिया वाले इन बातों को समझ नहीं सकते, उनकी बुद्धि की कैपेसिटी वैसी नहीं है। जब तक वो भगवान का नहीं बनते, जब तक इस ज्ञान को समझ नहीं लेते वो स्टेप बाय स्टेप, तब तक ये भगवान की बातें उनकी बुद्धि में नहीं बैठ सकती, क्योंकि बुद्धि उस क्वालिटी की नहीं है। तो बाबा म्हणते ये जो मैं समझाता हूं, इसमें से दो मुख्य बातें हैं कि मुझे याद करो और 84 के चक्र को याद करो। भगवान को याद करेंगे तो पाप नष्ट होते जाएंगे हमारे, और 84 के चक्र को याद करेंगे तो हमारे अंदर राजा बनने की क्वालिटी आ जाएगी, देवी देवता बनने की क्वालिटी आ जाएगी। क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि मैं तो सतयुग का राजकुमार हूं, मैं तो सतयुगी महान आत्मा हूं। 84 का चक्र मतलब हमारे 84 जन्मों की कहानी। ये दुनिया वालों की कहानी नहीं है, हमारी कहानी जो सीडी का चित्र है, हमारे 84 जन्मों की कहानी है। तो अगर हम ये बुद्धि में रखेंगे कि ये मेरी कहानी, मैं तो सतयुग का राजकुमार हूं, मैं तो सतयुग का प्रिंस हूं, मैं तो सतयुग का देवता हूं, मैं तो सतयुगी देवी कुल की महान आत्मा हूं, और फिर मैं ही नीचे नीचे उतरते आया, फिर मुझे बाबा ने चुन लिया है, बाबा ने पहचान लिया है मुझे, और फिर से मैं वो देवता बनने वाला हूं। तो बाबा म्हणतात की या दोन गोष्टी जरी बुद्धीमध्ये असतील तर तुमचे पाप नष्ट होतील, तुम्ही पावन बनाल, आणि देवता बनण्याची 84 जन्माची सीडीची आठवण असेल तर देवता बनण्याची धारणा तुमच्यामध्ये येत राहील। तो और तो कोई दूसरा ये बातों को समझ नहीं सकते हैं। तो एक एक को बैठ समझाए तो भी मुख थक जाए, तब क्या करना चाहिए? प्रदर्शनी मास भर चलती रहे तो कह सकते हैं आज भीड़ है कल परसों आना। सो भी जिसको पढ़ाई की चाहना है अथवा मनुष्य से देवता बनना चाहते हैं उनको समझाना है। तर आता एक एक को बैठ के समझा तो नहीं सकते। आता आपण बघतोय की कुंभमेळा चालू आहे आणि कुंभमेळ्यामध्ये इतकी सुंदर सेवा होती तिथं। आपलं जो स्वर्णिम भारत ज्ञान कुंभ लागलेला आहे, एकीकडे त्यांचा कुंभमेळा स्नान करण्यासाठी आणि लगेच तिथं आपलं खूप मोठं खूप सुंदर आयोजन केलेलं आहे, तिथं ज्ञान कुंभमेळा लागलेला आहे आणि तिथं मोठे मोठे साधू संत, बरेचसे व्हीआयपी स्वतःहून काही बोलवायची गरज नाही, आमंत्रण द्यायची गरज नाही, बघायला जात आहे, त्यांना संदेश मिळतोय। तर आता इतकी गर्दी होती तिथं की आवरले जात नाही ती गर्दी, आणि मग कसं समजवणार? तो उनको एक एक को बैठ कर तो समझा नहीं सकते हैं। ऐसे जहां पर भीड़ है तो उनको फिर बुलाते हैं कि आप सेंटर पर आओ, सेंटर का पता दिया जाता है, उनको बुलाया जाता है सेंटर पर और फिर समझा सकते हैं। मग आता एकेकाला बसून समजून सांगण्याची वेळ नाहीये, कारण सांगणाऱ्याला वेळ नाही आणि ऐकणाऱ्याला वेळ नाही। तर आपण काय करतोय, आपण इथं एक युक्ती काढलेली आहे की आपण थोडंसं समजायचं आणि मग इंटरनेटद्वारे आपण कोर्स करून घेतोय। तो एक एक को बैठकर समझाना वो तो, कारण पहिले जसे कोर्स चालायचे सेंटरवरती तर क्लिअर बिलकुल ज्याला जशी वेळ त्यानुसार तो जायचा आणि दीदी त्या एकेकाला समजून सांगायच्या, अशी एक पद्धत होती। आता बऱ्याच ठिकाणी आता ग्रुपमध्येच कोर्स केला जातो आणि आता आपण ही वेगळी पद्धत इथं काढलेली, थोडासा वेगळा प्रयोग, आणि त्याचा खूप आपण बघतोय की रिझल्ट पण चांगला आहे, सगळ्यांना समजतंय पण। तो इसलिए जो लेकिन किसको समझाना है? बाबा म्हणते असंच नाही की कोणालाही तुम्ही घेऊन यायचंय। जिसको पढ़ाई की चाहना है अथवा मनुष्य से देवता बनना चाहते हैं उनको समझाना है। तर तशी त्या क्वालिटीचे, असं नाही की एकदमच सगळीकडेच आपण पॉम्पलेट वाटून सगळ्यांनाच बोलून घ्यायचं। एक एक को समझाना है कि ये इस प्रकार का ज्ञान है, अगर आपको समझना है तो आप आ सकते हो, ये मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है। तर बाबा हे वेगवेगळं जे काही सेवा चाललेली आहे ते सगळं बाबा वरतून बघतोय आणि त्याचं रिफ्लेक्शन मुरलीमध्ये येत असतं। तो उनको समझाना है, बाप द्वारा यह विष्णुपुरी का मालिक बन सकते हो। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, अब यह बनना है। एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। बाप कहते हैं ऊंचते ऊंच मैं हूं, मुझे याद करो। यह वशीकरण मंत्र है। तो बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। परमात्मा का परिचय देते समय उनको ये क्लियर समझाना है कि भगवान कौन है, हमारा बाप है और उस स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। पुढचा पॉइंट क्या है? अब यह बनना है, एम ऑब्जेक्ट खड़ी है, अब यह बनना है। अब भगवान पढ़ा रहा है, स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तो वो क्या सिखा रहा है? ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसा बनना सिखा रहा है। दूसरा पॉइंट काय येईल की उद्देश काय या ज्ञानाचा? लक्ष्मी नारायण सारखं बनणं। आता त्याच्यामध्ये
कोणत्याही धर्माचा व्यक्ती येईल, तो म्हणेल की लक्ष्मीनारायण तर हिंदूंचे देवी देवता आहे, आमचा काय संबंध त्याच्याशी. तर त्यांना आपण एक पॉइंट सांगू शकतो, तुम्ही ते सोडून द्या, लक्ष्मीनारायण किंवा मग हिंदू धर्माची देवी देवता हे सगळं बुद्धीमधून काढा. 2 मिनिटं विचार करा तुम्ही की जी आत्मा संपूर्ण बनेल, ज्याच्यामध्ये सर्व दिव्य गुण असतील, ती आत्मा कशी राहील, त्याचं स्वरूप कसं राहील, चिंतन करा आणि मग 2 मिनिटं ते चित्राकडे बघा. ते असेच राहतील. जी आत्मा संपूर्ण बनेल, जर आपण खूप लक्षपूर्वक बघितलं तर लक्ष्मीनारायणचं चित्र खूप सुंदर, तो जो चेहऱ्यावरचं जे हास्य आहे, जी स्थिती आहे, स्थिरता जी आहे, ती संपूर्ण आत्मेची निशानी है. धर्माचा काही संबंध नहीं त्याच्याशी. तो उनको ये समझाना है कि भगवान बाप है सबका, वो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, और स्वर्ग की स्थापना करने वाला है तो वहां पे कौन रहने वाले, जो लक्ष्मी नारायण जैसे बनेंगे. तो ये उद्देश्य है इस ज्ञान का. बाप कहते हैं ऊंच ते ऊंच मैं हूं, मुझे याद करो. यह वशीकरण मंत्र है. किसको वश करना है हमको? दुनिया को वश करना है, किसी मनुष्य को वश में नहीं करना है. वशीकरण मंत्र है अपने आप को वश करना है, माया को वश करना है, विकारों को वश करना है, त्याच्यावरती विजय प्राप्त करायचा आहे, पुन्हा आत्मिक स्थिती प्राप्त करायची आहे, पुन्हा आपल्याला जे देवी देवता पद आहे ते प्राप्त करायचे. त्याच्यासाठी हा वशीकरण मंत्र है कि बाबा ऊंच ते ऊंच है, परमपिता परमात्मा, उसको याद करना है अपने आप को आत्मा समझकर. एम ऑब्जेक्ट खड़ी है. बाप कहते ऊंच ते ऊंच मैं हूं, मुझे याद करो, यह वशीकरण मंत्र है. बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और विष्णुपुरी में आ जाएंगे. इतना तो जरूर समझाना चाहिए. किसी को भी वेळ नहीं है तो बाबा मतलब इतना तो जरूर समझाना चाहिए कि भगवान क्या कहता है कि अपने आप को आत्मा समझकर मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बाप हूं, और मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे पाप कर्म भस्म हो जाएंगे और विष्णुपुरी में मतलब स्वर्ग में आ सकते हैं. इतना तो जरूर समझाना चाहिए. 8-10 रोज प्रदर्शनी को रखना चाहिए. ये प्रदर्शनी तो हमारी निरंतर चल रही है, कोई भी कभी भी आ सकता है. यहाँ पर जो प्रदर्शनी मध्ये जे चित्र आहे ते इथं लावलेले, किसी को भी हम ला सकते हैं, किसी को भी समझा सकते हैं. तुम गांव गांव में ढिंढोरा पिटवा दो कि मनुष्य से देवता, नरकवासी से स्वर्गवासी कैसे बन सकते हो, आकर समझो. स्थापना विनाश कैसे होता है, आकर समझो. युक्तियां बहुत है. तो बाबा म्हणतात ढिंढोरा पिटवा दो, म्हणजे जसं आपल्याला संदेश देता येईल, दौंडी पिटा. बाबा म्हणतात की मनुष्य से देवता, नरकवासी से स्वर्गवासी कैसे बन सकते हो, आकर समझो. स्थापना कैसे कर रहा है भगवान और विनाश की कैसे होने वाला है, क्या हालत हो गई है दुनिया की और अब महापरिवर्तन होने वाला है, ये आकर समझो. तो ये सब हम समझा सकते हैं. हम जिस तरीके से हमें संभव है उस तरीके से हम समझा सकते हैं. जसं व्हॉट्सअपवर समजू शकतो, कॉलद्वारे समजू शकतो, समोरामोर त्यांना समजून सांगू शकतो. हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें संदेश सबको देना है, क्योंकि सेवाएं, बाबा की सेवाएं बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ रही है आणि कधी हे सगळं स्थापनेचं कार्य त्याचं समाप्त होऊन जाईल माहिती नाही. त्याच्या आधी आपल्याला त्याच्यामध्ये भाग्य बनवून घ्यायचं. आपण पण निमित्त बनायचे, स्वतःला निमित्त बनवायचे संदेश देण्यासाठी, बाबांचे बच्चे बनवण्यासाठी. क्योंकि हम वो तो ऐसे भी बनने वाले जिनका भाग्य है, लेकिन अगर हम निमित्त बन जाए तो उसमें हमारा भी भाग्य बन जाएगा. और हमें रास्ता पता है, दिशा पता है, तो हमें उनको बताना चाहिए. तर आज तो हम फिल्म देखेंगे, शाम में दूसरा पार्ट देखेंगे, लेकिन कल हम ये जो सेवाएं हो रही है कुंभ मेले में, वहां पर किस तरीके से, और वो जो न्यूज चैनल वाले इस बात को कवर कर रहे हैं, वो सब चीजें हम 1 घंटे में देखेंगे बाबा की याद में, कल नुमा शाम के समय. तो हमें भी उससे कुछ प्रेरणाएं मिलेंगी, कैसे समझाना है, क्या बातें बतानी है. तो युक्तियां तो बहुत है, जहां से युक्ति मिले वहां से हमें उठानी है. तुम बच्चे जानते हो सतयुग और कलयुग में रात दिन का फर्क है. ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात कहा जाता है. ब्रह्मा का दिन सो विष्णु का, विष्णु का सो ब्रह्मा का. बात एक ही है. सतयुग और कलयुग में रात दिन का फरक आहे. कशी आजची दुनिया कशी आहे आणि सतयुग चित्रामध्ये जरी बघितलं तरी क्लिअर होतं.
आणि असं तिथं तर जे कुंभमेळ्यामध्ये असे मॉडेल बनवलेले एकदम सुंदर असे चालते फिरते मॉडेल बनवलेले, ज्याच्यामध्ये एकीकडे सतयुग दाखवलेले, एकीकडे कलियुग दाखवलेले. आणि ते बिलकुल त्यांना जर जे काही जाऊन येत आहे ते बघून येत आहे, ते आपलं त्या जे बनवलेलं आहे आपलं स्थान तिथं जाऊन बघून येतात. ते म्हणतात ही सगळ्यात जास्त आम्हाला ही गोष्ट आवडली की आजची दुनिया अशी झालेली आणि येणारी दुनिया किंवा मागे अशी दुनिया होती आणि पुढे तशीच येणार आहे, हे आम्हाला सगळ्यात जास्त आवडलं. तो ये दोनों में फर्क है. अभी हम ब्रह्मा की रात में रह रहे हैं, ब्रह्मा के दिन में हमें जाना है. सतयुग बहुत सुंदर दुनिया, उसको बहुत समय नहीं बचा है, 12 वर्ष बचे हैं. और उसके पहले महापरिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो चालू हो गई है. बिल्कुल स्पष्ट आणि क्लिअर आहे. दुनियाकडे जर बघितलं तर महापरिवर्तनाची प्रक्रिया चालू झालेली आहे आणि ती प्रक्रिया चालू झालेली म्हणून अनेक ज्योतिषी निघालेले जे सांगताय की अब क्या क्या होने वाला है. 2025 से भी विनाश तो चालू हो गया. ते एकीकडे म्हणायला लागलेले सतयुग कभी स्थापना का कार्य चल रहा है. हे कधीही कोणत्याही शास्त्रामध्ये ऐकलं नाही, कोणत्याही गुरुनी पंडितनी कधी सांगितलं नाही. पण ऑटोमेटिक जशी दुनियाची हालत होत चाललेली ते तसे समोर येऊन सांगायला लागलेली. वो भी हम कल सुनेंगे कि वो कैसे, जो बाबा ने जो बताया वो किस तरीके से दुनिया वालों के मुख से निकल रहा है डायरेक्ट अभी. तो ये क्या है, अभी हम ब्रह्मा की रात में, लेकिन ब्रह्मा का दिन आने का समय हो गया है. हमें उस दिन में जाना है, उसकी तैयारी करनी है. तो ब्रह्मा का दिन सो विष्णु का, विष्णु का सो ब्रह्मा का. विष्णु मतलब लक्ष्मी नारायण. बात एक ही है, ब्रह्मा के भी 84 जन्म, विष्णु के भी 84 जन्म, सिर्फ इस लीप जन्म का फर्क पड़ जाता है. यह बातें बुद्धि में बिठानी होती है. धारणा नहीं होगी तो किसको समझा कैसे सकेंगे. यह समझाना तो बहुत सहज है. सिर्फ लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे ही यह पॉइंट सुना. ज्या ज्या वेळेला जे जे ऐकवायचे तर त्या हिशोबाचं तसं चित्र असेल तर लवकर क्लिअर होईल त्यांना. बाप द्वारा यह पद पाना है, नर्क का विनाश सामने खड़ा है. वो लोग तो अपनी मानव मत ही सुनाएंगे. यहाँ तो है ईश्वरीय मत, जो हम आत्माओं को ईश्वर से मिली है. दुनिया में जो भी मत है सब मानव मत है, मनुष्याची मत है. शास्त्र जरिए मनुष्याने लिहिलेले, लेकिन यहाँ पर हमें ईश्वर की मत मिलती है. ईश्वर डायरेक्ट मुरली चलाता है, तो ईश्वर की मत है. निराकार आत्माओं को निराकार परमात्मा की मत मिलती है. किसको मत मिल रही है, मुझ आत्मा को मिल रही है, क्योंकि आत्मा को देवता बनना है, वो देवत्व प्राप्त करना है. बाकी सब है मानव मत. रात दिन का फर्क है ना, सन्यासी आदि कोई भी दे न सके. ईश्वरीय मत एक ही बार मिलती है, जब ईश्वर आते हैं तो उनकी मत से हम यह बनते हैं. वह आते ही है देवी देवता धर्म की स्थापना करने. यह भी पॉइंट्स धारण करनी चाहिए जो समय पर काम आए. मुख्य बात थोडे में ही समजाए तो भी काफी. असं नाही की खूप जास्त विस्तारामध्ये जायचंय, कारण जेव्हा समजवायची गोष्ट असते शॉर्ट मध्ये समजवायचंय आणि नंतर मग मुरलीमधून तर सगळे पॉइंट्स क्लिअर होतात. म्हणून नवीन कोणी आला तर खूप जास्त विस्तार करण्याची आवश्यकता नाहीये. त्यांना बाबा कोण हे समजलं पाहिजे, ज्ञान कोणाचं हे समजलं पाहिजे, मग बाकी बाबा सगळं मुरलीमधून क्लिअर करत असतो. तो एक लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना भी काफी है. यह है एम ऑब्जेक्ट का चित्र. भगवान ने यह नई दुनिया रची है. भगवान ने ही पुरुषोत्तम संगम युग पर इन्हों को पढ़ाया था. इस पुरुषोत्तम युग का किसको पता नहीं है. तो बच्चों को यह सब बातें सुनकर कितना खुश होना चाहिए. सुनकर फिर सुनाने में और ही खुशी होती है. सेवा करने वालों को ही ब्राह्मण कहेंगे. तुम्हारे बगल में सच्ची गीता है, हमें सच्ची गीता मिल गई है. वो ब्राह्मण भी बगल में गीता लेकर जाते. बाबा मतलब ये तो तुम्हें सच्ची गीता मिल गई है और तुम्हें तो ये सारी बातें सुनकर समझकर बहुत खुशी होनी चाहिए और सबको सुनाना चाहिए बहुत खुशी से. तर ही जी मुरली असते, या मुरलीमध्ये या सगळ्या गोष्टी असतात की ज्ञान पण असतं, ज्ञान आपल्यासाठी पण असतं आणि दुसऱ्यांना कसं समजवायचंय, कारण आपल्याला हे मार्गदर्शन कुठून मिळणार. तो भगवान स्वयं ट्रेनिंग दे रहा है कि तुम खुद भी अपने आप को देवता बनाओ और उन सबको भी जो चाहते हैं उनको देवता बनने के लिए ज्ञान दो. फिर हमें मुरली के माध्यम से बाबा ये सेवा की अलग अलग युक्तियां बताता है. किस ज्ञान देना है, लेकिन वो तरीका क्या है. फिर नब्ज देखकर ज्ञान देना है. स्थळ काळ वेळ परिस्थिती बघून. असंच नाही की बस चाललेले समोरच्याची ऐकायची कॅपॅसिटी नाही, त्याला कळत नाहीये, तो इकडे तिकडे बघतोय आणि तुम्ही सांगत चाललेले. ऐसा नहीं, बाबा सारी बातें मुरली में से ही समझाता है. किसको ज्ञान देना है, किसको नहीं देना है, किसकी कॅपॅसिटी है, त्याच्या बुद्धी त्या लेवलची नाहीये तर तुम्ही नाही देऊ शकत. ज्ञान द्यायचं नाहीये, फक्त परमात्मा कोण हे सांगून द्यायचं सगळ्यांना. लेकिन फिर अगर उनकी इच्छा हो तो फिर हमें उन्हें सुनाना चाहिए.
फिर बाबा योग के बारे में बताता है कि कैसे उस परमात्मा को याद करने से क्या क्या प्राप्ति होती है, कैसे याद करना है, फिर क्या क्या धारण करना है, कैसे लक्ष्मी नारायण जैसा हमें बनना है, फिर सेवा किस तरीके से मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से हम कर सकते। ये सारी बातें भगवान हमें मुरली के माध्यम से ही सिखाता है, दूसरा कोई तरीका नहीं है उसके पास। आकाशवाणीने आपल्याला कळणार नाही, तो कुठून प्रेरणा दिल आपल्याला कसं समजेल? तो उसका एक ही तरीका है, हमें चारों विषयों में आगे लेकर जाने का, मुरली। तो इस मुरली का महत्व बुद्धि में रखना है और इस मुरली को समझने का प्रयत्न करना है, मुरली को अनुभव में लाना है। जो जो बाबा ने बताया वो प्रैक्टिकल में करके देखना है। जितना हम करते जाएंगे उतना इस ज्ञान मार्ग में हमारा आनंद बढ़ता जाने वाला है, ये फिक्स है, करना पड़ेगा। बड़ी खुशी से नशे से कहते हैं हम ब्राह्मण कुल के हैं। सच्चे सच्चे ब्राह्मण कुल का तो पता ही नहीं है। ब्राह्मण उत्तम माने जाते हैं तब तो ब्राह्मणों को खिलाते हैं, तो ब्राह्मण उत्तम है। ऐसे ब्राह्मण, कौन से ब्राह्मण उत्तम है? जो ब्रह्मा की संतान आहे आणि याची यादगार म्हणून जे जन्माने ब्राह्मण समजतात स्वतःला त्यांना महत्व दिलं जातं। लेकिन सच्चे ब्राह्मण तो हम है। क्यों सच्चे हैं? क्योंकि हम ब्रह्मा के मुख के द्वारा हमारा जन्म हुआ है। हम ऐसे ही खुद को ब्राह्मण ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, ब्रह्मा के मुख द्वारा परमात्मा ने ये ईश्वरीय ज्ञान हमें दिया है और उस ज्ञान को समझकर हमने ये नया जन्म लिया है, आध्यात्मिक जन्म लिया है और इसलिए हमने ये ऊंचा जन्म प्राप्त किया है। हम ब्राह्मण है, दुनिया में वो स्थिति नहीं थी, इसलिए फिर उन्होंने वो ब्राह्मणों को महत्व देना चालू कर दिया। तो ब्राह्मण तो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान होणे चाहिए। तर जे या दुनियेमध्ये ब्राह्मण आहे त्यांना समजवण्याची जर वेळ आली तर त्यांनाही असं समजवायचंय कि हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है, डायरेक्ट ब्रह्मा के मुख के द्वारा हमें ज्ञान मिल रहा है। आप भी आ जाओ, आप भी अपनी जो ब्राह्मणत्व है आपका, आप उसको बढ़ा सकते हो। त्यांना म्हणजे कोणाचाही अपमान न करता त्यांना आपण गोड भाषेमध्ये सांगायचं। भगवान हम उनके लायक बच्चे, इसलिए वो स्पष्ट बातें सब बता देता है हमको। लेकिन दुनिया वालों को जब उस तरीके से बात करनी है तो उनका सम्मान रखकर ही बात करनी है। तो उन्हें समजाना है की आपका अभी का जो जीवन, आता माहिती आपल्याला कसं त्यांचं जीवन आहे, पण त्यांना आपण खूप चांगल्या प्रकारे समजून सांगू शकतो की तुमचं आजच्या जीवनापेक्षा तुम्हाला जर क्वालिटी वाढवायची असेल या जीवनाची, तर जे ब्रह्माच्या द्वारे परमात्म्याने ज्ञान दिलेलं आहे ते तुम्ही पण प्राप्त करा आणि आपलं जीवन सुंदर बनवू शकता तुम्ही। ये ब्राह्मणों को भी हम ज्ञान दे सकते हैं। ब्राह्मण तो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान होने चाहिए, हम उनकी संतान हैं। ब्राह्मण किसको कहेंगे? जो ब्रह्मा की संतान, तो हम तो उनकी संतान बन गए हैं। इस ज्ञान मार्ग में हमारा अलौकिक पिता है ब्रह्मा और हमारी मां भी है। ब्रह्मा किसका बच्चा है वह भी समझाना चाहिए। फिर सिर्फ ब्रह्मा तक सीमित नहीं रखना है, वो किसका बच्चा है? शिव बाबा का। तो हमें सबको शिव बाबा से जोड़ना है, क्योंकि शिव परमात्मा से योग लगाने से ही किसी के भी पाप कट सकते, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सारा जंगल भरा हुआ है, तुम जहां जाओ शिकार कर आएंगे, प्रजा बना कर आएंगे, राजा भी बना सकते हो। सेवा तो ढेर है। बाबा म्हणता ये सारा जंगल है, किसी को पता नहीं कुठं भटकता है, समजत नहीं है, तो त्याला बाबा म्हणता ये जंगल है। तो किसी को भी आप ज्ञान दो, अगर उसमें क्वालिटी होगी तो वो राजा भी बन सकता है। अगर नहीं इस ज्ञान को समझा तो वो प्रजा में तो आ जाएगा सत्युग त्रेता के। तो सेवा तो ढेर है। शाम को 5 बजे छुट्टी मिलती है, लिस्ट में नोट कर देना चाहिए आज यहाँ जाना है। बाबा म्हणता है काम आटोपले तुमचे, ज्याची जी वेळ आहे त्यानुसार, पण 5 वाजता 6 वाजता 7 वाजता छुट्टी मिलती है। फिर नोट कर लेना चाहिए कि कहाँ जाना है, किसको समझा सकते हैं हम, क्योंकि हमें अगर पता चला है तो सबका कल्याण करना हमारा फर्ज है। बाद में समय नहीं मिलने वाला है। अचानक जसं कोरोनाच्या वेळेला अचानक बंद झालं होतं तसं सगळं बंद होऊन जाणार। तो जितना हमें चांस मिला है उतना दूसरों का भी कल्याण करना है। ये भगवान ये प्रेरणाएं देता है कि आपको रास्ता मिला है तो आप अपने तक सीमित मत रखो, दूसरों को भी बताते चलो। बाबा युक्तियां तो बहुत बताते हैं, बाप बच्चों से ही बात करते हैं। ये पक्का निश्चय चाहिए कि मैं आत्मा हूं। बाबा परमात्मा हमको सुनाते हैं, धारण हमको करना है। जैसे शास्त्र अध्ययन करते हैं तो फिर संस्कार ले जाते हैं, तो दूसरे जन्म में भी वह संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। बघा आपण बघतो
की 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्षाचा मुलगा गीता बिलकुल त्याचे श्लोक एकदम पाठांतर आहे. मग कसं काय शक्य? आपण म्हणतो की तो खूप हुशार आहे, इतक्या लहानपणी किती हुशारी त्याच्यामध्ये. पण बाबांनी त्याचं उत्तर दिलेलं आहे की जैसे शास्त्र अध्ययन करते तो फिर संस्कार ले जाते तो दूसरे जन्म में भी वह संस्कार इमर्ज हो जाते. ते जे मागच्या जन्मामध्ये केलं होतं ते त्याला आठवायला लागतं क्लिअर, कारण खूप जास्त पाठांतर असेल तर ती आत्मा तर तीच आहे, त्याने शरीररूपी गाडी बदलली फक्त, तो उसको वो सारी बातें याद आ जाते, कारण त्याच्यामध्येच ते जीवन गेलेलं असतं, तर ते त्याच्यामध्ये जागृत होऊन जातं. पण काही काही मध्ये होतं, सगळ्यामध्ये नहीं होत. पण त्याचं कारण बाबा सांगताय कि उसने पिछले जन्म से लेकर आया है ये. तो अगर ये सही बात है, ये हम देख रहे, हे उदाहरण म्हणून ड्राम्यामध्ये ठेवलेले की कसं काय मागच्या जन्माचे संस्कार पुढे कंटिन्यू होतात. तर हे जर आपल्याला सत्य स्पष्ट उदाहरणासहित मिळतं येतं तर आपल्याला काय करायचंय, आपल्यालाही असे संस्कार धारण करायचे की जे पुढच्या जन्मामध्ये देवता रूपामध्ये आपण राहू शकू. त्याचा उपयोग, त्या उदाहरणाचा उपयोग कशासाठी करायचा आहे की पुढच्या जन्मात जर संस्कार कंटिन्यू होणार आहे आपले, तर आपण इथंच तसे संस्कार का बरं नाही बनवून घ्यायचे. देवी देवतांसारखे देवी देवतांसारखे संस्कार बनवले आपण तर पुढच्या जन्मात देवी देवता बनवू हे निश्चित आहे. कारण संस्कार आपले तसे झाले तर मग जन्म पण तसंच भेटेल. तो ये खेल है जो बाप ही समझाते हैं, नई बात नहीं है, ड्रामा बना हुआ है जो समझने का है. मनुष्य यह नहीं समझते कि पुरानी दुनिया है. बाप कहते मैं आ गया हूं. पुरानी दुनिया है, भगवान सामने से कह रहा है मैं आ गया हूं, मेरे आने का समय हो गया था, मैं आ गया, और अब मैं ये जो कार्य है मेरा स्थापना का वो कर रहा हूं. विनाश वाले विनाश का कार्य कर रहे हैं. महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, मनुष्य अज्ञान अंधेरे में सोए पड़े हैं. अपन ही मुरली अशीच नाही ऐकायची, भगवान सामने से मेरे से बात कर रहा है, मुझसे बात कर. असं नाही 140 देशामध्ये सगळ्या सेंटरवरती मुरली चाललेली, सेम मुरली चाललेली आहे, पण तो पर्सनल माझ्याशी बोलतोय. उसने मुझे ये लेटर लिखा है, इस तरीके से हमें मुरली को सुनना है, तब वो मुरली का मजा आएगा और उसको हम दिल से स्वीकारेंगे. नहीं तो चाललेली है मुरली बस, ऐसे नहीं. मुझसे बाबा क्या बात कर रहा है, इस तरीके से मुरली को सुनना है, समझना है. तो मनुष्य अज्ञान अंधेरे में सोए पड़े हैं. अज्ञान भक्ति को कहा जाता है. अज्ञान, वो तो भक्ति नहीं करते तो वो तो महाअज्ञानी है, लेकिन भक्ति करने वाले भी बाबा म्हणता है अज्ञान में है. मतलब अज्ञान में है मतलब ज्ञान नहीं है. वो कौन है, परमात्मा कौन है, भावना खूप आहे पण क्लॅरिटी कोणतीच नाही. म्हणून बाबा म्हणताय भक्ति माना अज्ञान. जो भक्ति भी नहीं करते वो तो उससे भी नीचे है. फिर भक्ति करणारे तर त्या मानाने चांगले, अज्ञान आहे पण त्याच्यामध्ये पण भावना होती, लेकिन अब उस भावना का कुछ हम देख रहे कितनी गड़बड़ है. ज्ञान का सागर तो बाप ही है. जो बहुत भक्ति करते हैं वह भक्ति के सागर है. ज्ञान का सागर बाप है, और जो ज्ञान का सागर बाप है, और जो बहुत महाभक्त है वो कौन है, भक्ति के सागर है. भक्तमाला भी आहे ना. भक्तमाला आपण बघतो की जसं मातांमध्ये कोण सांगितलेली सगळ्यात मोठी भक्तीन, मीराबाई, आणि पुरुष चोल्यामध्ये कोणाला दाखवलेले, नारद, सगळ्यात मोठा भक्त. तो बाबा म्हणते भक्तमाला भी है. तो वो कौन है, भक्ति के सागर, और भगवान कौन है, ज्ञान का सागर. मतलब भक्ति में ज्ञान नहीं है, भावना का विषय है. और यहां पर हम जब बाबा के बनते हैं तो ज्ञान भी है और भावना भी है. जिसको सिर्फ ज्ञान है वो भी इस ज्ञान मार्ग में नहीं चल सकता है, और जो सिर्फ भावना से बाबा का बना है वो भी नहीं चल सकता है. ज्ञान प्लस भावना दोनों भी चाहिए. मतलब विवेक भी चाहिए, बुद्धी पण आहे. बुद्धीने समजण्यासाठी खूप काही आहे याच्यामध्ये. असं नाही की फक्त भावना, भक्ती मार्गासारखी भावनेने करत राहायचे बस, ते जे काही सांगितलं तेवढ्या पुरतं तेवढं करत राहायचं, ऐसे इस तरीके से नहीं. लेकिन भावना भी और बुद्धि का, दोनों का काम है इस ज्ञान मार्ग में. तो वही आत्माएं टिकती है और वही आत्माएं आगे बढ़ती है. दोन्ही पैकी एक जर कमी असेल तर या ज्ञान मार्गामध्ये ते राहू शकत नाही, चालू शकत नाही, कट होऊन जातात. तो भावना भी और ज्ञान भी, जो भी बाबा के बच्चे बनते हैं उन्होंने इन दोनों बातों का ध्यान रखना है कि मेरी भावना भी कायम रहनी चाहिए और ज्ञान के आधार से भी मुझे अपने आप को चलाना है. मतलब ज्ञान को समझते रहना है अंत तक. तो वो इस ज्ञान मार्ग में टिक कर अपना भाग्य बना लेंगे, नहीं तो माया खा लेती है.
भक्तमाला के भी नाम इकट्ठे करने चाहिए। भक्तमाला द्वापर से कलयुग तक ही होगी। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए, बहुत खुशी उनको होगी जो सारा दिन सेवा करते रहेंगे। हमें तो खुशी होनी चाहिए, तो द्वापर के बाद आने वाले सब भक्त, हम तो बाबा के बच्चे, हम तो सत्ययुग और त्रेता युग में आएंगे, स्वर्ग में रहेंगे। बाबा ने समझाया है माला तो बहुत लंबी होती है, हजारों की संख्या में माला ते बाबा उदाहरण देतात मुरलीमध्ये की जे ब्रह्मबाबांनी बघितलेलं आहे, मुंबईमध्ये नरनारायणचं मंदिर आहे आणि त्याच्यामध्ये 16,108 ची माळा आहे बनवलेली। ती एका पेटीमध्ये ठेवलेली आहे, मोठी पेटी आहे, त्याच्या आसपास सगळे बसतात, त्याला होल केलेले पेटीला, आणि ज्याला जसं वाटलं तिथून ती माळा बाहेर काढतात आणि राम 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 चालू राहतात। तो वो बहुत लंबी माला होती है, उसके बारे में बाबा कह रहे हैं, हजारों की संख्या में, जिसको कोई कहां से खींचते हैं। कुछ तो होगा ना जो इतनी बड़ी माला बनाई है, तो किसका सिमरन कर रहे हो? 16,108 कोण आहे ते ज्यांचं सिमरन चालू आहे? 16,108 ची माळा बनवण्याचा उद्देश काय तो आकडा? तर बाबांनी सांगितलेलं आहे त्याचं रहस्य की 16,108 ते आत्मे जे सतयुग आणि त्रेतायुगामध्ये राजा बनणार आहे, राजघराण्यामध्ये येणारे आत्मा, स्पेशल आत्मा, त्यांची यादगार हे 16,108 आहे। त्यांनी भक्ती मार्गामध्ये काय केलं? श्रीकृष्णाला 16,108 रानियां होत्या, तो वो रानियां नहीं जो बाबा के ज्ञान मार्ग में बहुत ऊंचे गए हैं, वो आत्माएं हैं। 16,108 रानिया जर श्रीकृष्णाला असतं तर किती मोठे केस करावे लागले असते त्याच्यावर, आता 2 जर असले तर केस करावे लागते। 16,108 वो श्रेष्ठ और दिव्य आत्माएं हैं जो ज्ञान मार्ग में बहुत ऊंचे गए हैं, और इसलिए वो ऊपर के लेवल पर रहे हैं सतयुग और त्रेता में। तो बाबा म्हणता है कुछ तो होगा ना जो इतनी बड़ी माला बनाई है। मुख से राम राम कहते रहते हैं, यह भी पूछना पड़े किसको राम राम कहकर याद करते हो? पूछो उनको। बाबा म्हणता है राम के बारे में जानते हो सब कुछ, कौन है राम, कौन से राम को याद कर रहे हो? तुम कहां भी सत्संग आदि में जाकर मिक्स हो बैठ सकते हो। हनुमान का मिसाल है ना, जहां सत्संग होता था वहां जुत्तियों में जाकर बैठता था। त्यांनी दाखवलेलं है कि वो जाकर जुत्तियों में जाकर बैठ जाता था हनुमान, और सत्संग होता था वहां पर वो सुनता था वो बातें। तो बाबा म्हणता है कि आपको भी कहीं जाने की मना नहीं है, कोई भी सत्संग में चले जाओ, मना नहीं है, कहां पर भी जाकर बैठ सकते हो। तो तुमको भी चांस लेना चाहिए। बाबा म्हणता है जाओ, अगर चांस मिलता है, अगर जा सकते हो तो जाओ, लेकिन क्या करना है वहां पर? तुम बहुत सेवा कर सकते हो। सेवा में सफलता तब होगी जब ज्ञान की पॉइंट्स बुद्धी में होगी, जेव्हा ज्ञान क्लियर आहे, जेव्हा मुरली क्लियर आहे आपल्याला, तेव्हा आपण सेवा करू शकतो तिथं जाऊन पण, कि ये भक्ति अलग चीज है, ज्ञान अलग चीज है, हम भगवान से कैसे जुड़ सकते हैं ये हम वहां पर जाकर भी बता सकते हैं। तो तुम बहुत सेवा कर सकते हो, ज्ञान में मस्त होंगे, जिनकी जिनकी ज्ञान की पॉइंट्स बुद्धि में होगी वो सेवा कर सकते हैं। सेवा की अनेक युक्तियां हैं, रामायण भागवत आदि की भी बहुत बातें हैं जिस पर तुम दृष्टी दे सकते हो। त्याच गोष्टीवरून ते जे सांगितलेले आहे त्याच्यावरूनच तुम्ही सेवा करू शकता कि इसका मतलब क्या है। मतलब आता समजा भगवत गीतेचा श्लोक है कि जब मैं आता हूं, मैं किस तन में आता हूं? अति साधारण मनुष्य तन में आता हूं, और मूढ़ मति मनुष्य मुझे नहीं पहचान पाते हैं, कोटों में कोई मुझे पहचान पाता है। हे भक्ती मार्गामध्ये भगवत गीतेमध्ये श्लोक आहे। तर बाबा म्हणतात तीच गोष्ट घ्या, त्याच्यावरूनच समजावा। अतिसाधारण मनुष्य तन, श्रीकृष्णाचं जे रूप दाखवलेलं आहे अतिसाधारण मनुष्य तन तर नाहीये। मग कोणाविषयी सांगितलं गेलं की मैं आता हूं, फिर मुझे कोई श्रीकृष्णाच्या रूपामध्ये परमात्मा आला तर त्याला कोण नाही ओळखणार? इतकं भव्य दिव्य रूप, तिथे लाखोंची करोडो सगळे दुनियावाले सगळे जमा होऊन जातील जर परमात्मा त्या रूपामध्ये आला तर। तो फिर श्रीकृष्ण के रूप में तो नहीं आया, फिर अति साधारण मनुष्य तन बताया, फिर किस में आता है वो? ये अति साधारण मनुष्य तन है, जनरल 4 चौघांसारखा दिसणारा मनुष्य, त्याच्यामध्ये परमेश्वर येतो आणि मूळ ज्याची क्वालिटी नहीं है बुद्धीची तो नहीं ओळखू शकत। तो कोटों में कोई पहचान पाता है, ऐसा जो भगवान इतने साधारण तन में आता है, कोटों में कोई पहचान पाता है। तर बाबा म्हणताय की जे त्यांचीच गोष्ट घ्या, त्याच्यामध्ये जे सांगितलेलं आहे त्याच्यावरून समजून सांगू शकता तुम्ही क्लियर कट। तो रामायण भागवत आदि की भी बहुत बातें जिस पर तुम दृष्टि दे सकते हो। सिर्फ अंधश्रद्धा से बैठ सत्संग थोड़ी करना है, हम तो ज्ञानी बच्चे, तो हम अंधश्रद्धा से बैठकर सत्संग में भले ही जाना है, लेकिन किस भावना से जाना है कि मुझे रास्ता मिला है, इनको भी बताना है। मतलब उनको उस रास्ते से छुड़ाना वो अलग बात है, वो छूट जाएगा उनका,
लेकिन हमें इस रास्ते, ये रास्ता भी उनको बता देना है, फिर उनकी मर्जी, लेकिन हमें उन्हें ज्ञान का रास्ता बताना है। वो तो सिर्फ अंधश्रद्धा से जाकर बैठते, श्रद्धा है लेकिन अंध है, वो अज्ञान में। तो बोलो, हम तो आपका कल्याण करना चाहते हैं। वह भक्ति बिल्कुल अलग है, ये ज्ञान अलग है। ज्ञान एक ज्ञानेश्वर बाप ही देते हैं, सेवा तो बहुत है। सिर्फ यह बताओ कि ऊंचते ऊंच कौन है। ऊंचते ऊंच एक ही भगवान होता है, वर्षा भी उनसे मिलता है, बाकी तो है रचना। बच्चों को सेवा का शौक होना चाहिए। तुम्हें राजाई करनी है तो प्रजा भी बनानी है। यह महामंत्र कम थोड़ी है, बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। तो हमें अगर राजा बनना है तो अनेकों को ये संदेश देना है, कम से कम वो प्रजा में तो आ जाए। नहीं, वो पुरुषार्थ नहीं करेंगे, कम से कम उन्हें ये ज्ञान दिलाकर हमें उनको प्रजा में तो लेकर आना है। अगर हम प्रजा बनेंगे, मतलब बहुतों को ये संदेश देंगे, तो हम खुद राजा बन जाएंगे। तो हर एक को ये जिम्मेदारी लेनी, मुझे राजा बनना है तो मुझे अनेकों का कल्याण करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप ने जो वशीकरण मंत्र दिया है वह सबको याद दिलाना है। सेवा की भिन्न भिन्न युक्तियां रचनी है। भीड़ में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। ज्ञान की पॉइंट्स बुद्धि में रख, ज्ञान में मस्त रहना है। हनुमान की तरह सत्संगों में जाकर बैठना है और फिर उनकी सेवा करनी है। खुशी में रहने के लिए सारा दिन सेवा करनी है। सारा दिन सेवा, एक एक को पकड़ के थोड़ी बताते रहेंगे हम दिन भर में, अलग अलग तरीके से। हम मन से भी संदेश भेज सकते हैं, मन से उनको ये संदेश भेज सकते हैं कि जो भी भगवान के बच्चे आ जाए, बाबा का ज्ञान प्राप्त कर लिए, भावना भी हम रख सकते हैं। फिर हमारे पास व्हाट्सअप है, उसका स्टेटस है, वेगवेगळ्या पद्धतीने सेवा करू, ज्याला जे करता येईल त्या पद्धतीने। लेकिन फिर हमें वो खुशी मिलती है, जब हम दूसरों को रास्ता बताते हैं तब वो खुशी मिलती है हमें। वरदान है, मैं और मेरेपन को बलि चढ़ाने वाले संपूर्ण महाबली भव। हद के कोई भी व्यक्ति या वैभव से लगाओ, यही मेरापन है। इस मेरेपन को और मैं करता हूं, मैंने किया, इस मैंपन को संपूर्ण समर्पण करने वाले अर्थात बलि चढ़ने वाले ही महाबली हैं। महाबली कौन है? जिसका ये भाव समाप्त हो गया कि मैं करता हूं, मेरी वजह से। ये समाप्त, भगवान कराता है इसलिए हम कर पाते हैं। करण करावनहार बाबा है। अगर घर में भी और ये ज्ञान मार्ग में भी हम जो कुछ भी करते हैं, अगर भगवान की ताकत नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम ये समझते हैं कि भगवान कराने वाला है, मैं करणहार निमित्त हूं, तो बाबा बोलते वही महाबली है। जब हद का मैंपन समर्पण हो तब संपूर्ण व बाप समान बनेंगे। मैं कर रहा हूं नहीं, बाबा करा रहा है, बाबा चला रहा है। किसी भी बात में मैं के बजाय सदा नेचुरल भाषा में भी बाप शब्द ही आए, मैं शब्द नहीं। बाबा करा रहा है, बस। स्लोगन है, संकल्पों में ऐसी दृढ़ता धारण करो जिससे सोचना और करना समान हो जाए। संकल्प बहुत ऊंचे ऊंचे हम करते हैं, लेकिन वो कृति में नहीं आता है। तो बाबा म्हणतात दृढ संकल्प इतके पॉवरफुल पाहिजे की ते प्रत्यक्षात प्रॅक्टिकल मध्ये उतरले पाहिजे, तुमच्या कर्मामध्ये दिसले पाहिजे। सोचना और करना समान हो जाए, इतका पक्का निश्चय करायचा है। अच्छा, ओम शांति।